Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जोर से बोलिए आमीन। मौसम ठंडा है इसलिए आप लोग ठंडा ना हो जाए, जोर से बोले हल्लेलुया हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। आज जब आप लोग स्तुति करते समय, वचन बोलते समय डबल एनर्जी के साथ बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर छत में टीना में पानी टपकता रहेगा तो आपका आवाज़ बहुत कम हो जाएगा, इसलिए आप डबल एनर्जी के साथ बोलना पड़ेगा। बोले हल्लेलुया हल्लेलुया। इतनी आवाज़ ऊपर जाना चाहिए कि आने वाले बारिश की जो बूंद हैं वो भी ऊपर चले जाएं। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, बारिश में ज़रूरत है। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। उनके मुख पर आनंद खिल उठेगा और वे हर्ष और उल्लास के साथ लौटेंगे, दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। प्रभु की उपस्थिति जो हमेशा आनंद की ओर आपको ले जाएगा, आनंद की ओर ले जाएगा। जहाँ आनंद है वहाँ कभी दुख और विलाप, कहता है प्रभु का वचन कहता है, दुख और विलाप अंत हो जाता है, दुख और विलाप अंत हो जाता है। बोले हल्लेलुया हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया हल्लेलुया। ये इस तरह इसायास नबी प्रभु के आगमन के 600 वर्ष पूर्व जो प्रभु की प्रजा के लिए जो छुटकारा है, जो स्वतंत्रता है, उसके बारे में बता रहे थे। अब जब प्रभु स्वयं इस धरती पर आए, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 16, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 16, पेज नंबर 95, नए विधान का पेज नंबर 95। अध्याय 4 पद संख्या 16 हम मिलकर पढ़ेंगे। ईसा नासरत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभा गृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। नबी इसायास जो मसीह के आगमन के बारे में भविष्यवाणी की थी, वही पुस्तक को लेकर आज प्रभु बता रहे हैं ईश्वर क्यों आपके जीवन में आता है, आपकी जीवन ईश्वर के उपस्थिति से कहाँ की ओर जाता है, उसके बारे में प्रभु बताता है कि पद संख्या 17 से लेकर फिर पढ़ेंगे। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है। अब मेरे पीछे दोहराइए, सब लोग जोर से दोहराते हुए इस वचन को। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। हल्लेलुया हल्लेलुया। प्रभु अपने बारे में कहता है कि आपके सुनते सुनते धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। प्रभु जो सुन रहे थे उनसे बता रहे हैं आज वचन पूरा हो गया है। जो इसायास नबी ने जो मुक्तिदाता आने वाले हैं उसके बारे में जो बताया गया कि वह स्वतंत्र करने के लिए आया है, वह आज पूरा हो गया है। बोलिए हल्लेलुया हल्लेलुया
यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु क्यों बोल रहा है कि आज आपके सामने ये वचन पूरा हो गया है? प्रभु क्यों बोल रहा है आज आपके सामने ये वचन पूरा हो गया है? यशायाह नबी का ग्रंथ जो ईश्वर का वचन था, और वह ईश्वर का वचन स्वयं इस धरती पर मनुष्य बनकर अवतरित हुए। अब वचन उनके सामने बोल रहा है, अब वचन उनके सामने बोल रहा है कि ये वचन ईश्वर द्वारा भेजे गए मुक्तिदाता है। आज आपके सामने वह वचन बोल रहा है, ईश्वर स्वयं बोल रहा है, मैं अपनी उपस्थिति द्वारा आपको मुक्त करने के लिए आया हूँ। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए। क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। हाथों को नीचा करें। कभी कभी हम ईश्वर के पास जाते हैं, ये हम अपने दरिद्रता को लेकर, हमारे आर्थिक परिस्थिति को लेकर हम प्रभु के पास जाते हैं। प्रभु कहते हैं मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में प्रभु अपने वचन उसके पूर्ति के रूप में, मान लीजिए एक व्यक्ति के जीवन में संपत्ति आ जाए, यदि कोई भी व्यक्ति अपने आर्थिक परिस्थिति में प्रभु के पास जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और प्रभु अपनी आशीष के साथ उस व्यक्ति को अपनी दरिद्रता में या फिर अपनी आर्थिक परिस्थिति से बाहर निकाल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपकी प्रार्थना पूरी हो गई? आपकी प्रार्थना पूरी हो गई? जवाब दीजिए, प्रार्थना पूरी हो गई कि नहीं? आप अपने आर्थिक परिस्थिति के लेकर प्रभु के पास गया, मान लीजिए उदाहरण के लिए मुझे नौकरी चाहिए था, और प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए गए, आपको नौकरी प्राप्त हो गई, आपकी प्रार्थना भी पूरी हो गई? प्रार्थना पूरी हो गई? बोलिए ना, हाँ या नहीं? हाँ नहीं हो रहा है, हाँ नहीं हो रही है, हाँ नहीं बोल रहे हैं, हाँ भी है नहीं भी है। बोलिए ना, प्रार्थना पूरी हो गई, प्रभु को धन्यवाद, घर चले जाएंगे, है ना? अब प्रार्थना तो पूरी हो गई, अब क्या रह गया है? अब क्या रह गया है? हैं? आपको ये नौकरी क्यों प्रभु ने दिलाया, ये आप तो जान ही नहीं पाए। आपकी आर्थिक परिस्थिति ठीक हो गए, ये क्यों ठीक हो गए? आप उसके लिए तो परिश्रम नहीं कर रहे, आपको जो मिल गया उससे टाटा बाय बाय बोल के हम खुश हैं। आप ईश्वर की आराधना करने के लिए उसकी उपस्थिति में इसलिए आए थे ताकि मुझे कुछ मिल जाए, आपको मिल गया, बात खत्म। आप फिर जाएंगे? हाँ, धन्यवाद भी नहीं देने जाएंगे कम से कम, हाँ धन्यवाद देंगे, हाँ उसके बाद फिर नहीं आएंगे। हाँ, तो फिर नौकरी कौन देखेगा? है ऐसे भी होगा, दोनों साथ साथ। लेकिन ईश्वर कहता है ये मामोन और ईश्वर दोनों साथ में नहीं चलता है। मान लीजिए आप अपने जीवन में किसी भी तरह के परेशानी माने दुख पीड़ा में थे। शायद आपके पति या फिर आपके परिवार में कोई नशेबाजी के कारण बहुत परेशान। आपके जीवन की परिस्थिति इतनी गंभीर है
या आपको और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप प्रभु के पास आकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे परिवार का यह प्रश्न, मेरे परिवार का यह स्थिति बदल जाए, आपकी निरंतर प्रार्थना यह है कि आपकी परिस्थिति बदल जाए, ये प्रयास, ये संकट मिट जाए, खुल जाए, सब मुक्त हो जाए। आप प्रार्थना करते हैं और आप साधना में आए, आपको साधना में बहुत अच्छा अनुभव मिला, आनंद मिला, आपकी प्रार्थना पूरी हो गई, आपकी प्रार्थना पूरी हो गई। अब बोल रहे नहीं, अब बोल रहे नहीं, अब क्या रह गया है? प्रभु आपको क्यों स्वतंत्र किए, प्रभु आपको उस परिस्थिति से क्यों ऊपर उठाए, ये हमें जानना जरूरी है। प्रभु की उपस्थिति, ये तो बिना डाउट से हम बता सकते हैं कि हमें स्वतंत्र करते हैं। हाथ उठा के बोलिए, प्रभु की उपस्थिति हमें स्वतंत्र करता है, हमें मुक्त करता है। हालेलुया, ये हमारा विश्वास है। हाथों को नीचा करें। प्रभु की उपस्थिति, चाहे आप उसे विश्वास करें या विश्वास नहीं करें, स्वतंत्र करता ही करता है। लेकिन मैं क्यों स्वतंत्र हुए, मैं क्यों स्वतंत्र हुए, मेरे इस परिस्थिति से प्रभु ने मुझे क्यों छुड़ाए? प्रभु का वचन कहता है, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का, दलितों को स्वतंत्रता का और प्रभु का अनुग्रह का वर्ष, ये सब मेरे जीवन में क्यों आया? मुक्त होने का अनुभव, सुसमाचार सुनने के कारण आनंद का अनुभव, मुझे जो बातें समझ में नहीं आ रहा था वो बातें समझने लगे हैं, जो मुझे अदृश्य बातें हैं, मेरे जीवन से जुड़े अदृश्य बातें हैं, वो अब समझने लगे हैं। मैं क्यों समझता हूं ये सब बातें, मैं क्यों देखता हूं ये सब बातें? हमें सोचना चाहिए कि प्रभु हमें क्यों स्वतंत्र बनाते हैं। विशेष रूप से जो लोग यहाँ साधना कर रहे थे, आप अपने जीवन में शायद आनंद अनुभव कर रहा है, आप अपने जीवन में मुक्ति का अनुभव अभी कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको बैठकर सोचना है, समझना है, अपने अपने मन में ये विचार रखते हुए बार बार प्रभु के समक्ष प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे ये आनंद क्यों दिया है? क्या मैं अपने परेशानी से मुक्त होकर कुछ समय के लिए रहूं? यदि आप समझ रहे हैं कि केवल ये स्वतंत्रता, ये आनंद जो अब मुझे मिल गया है, चाहे एक दिन आप इधर एक दिवसीय प्रार्थना में आए, आपको अच्छा लगा, आप चले जाएंगे, एक हफ्ते के बाद फिर आपको वही, आपके जीवन में वही हो रहा है। आप एक बंधन से खुल गया, लेकिन फिर कभी उस आनंद के बारे में, प्रभु मुझे क्यों मुक्त किए गए थे, मुझे क्यों आनंद दिए थे, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। तो फिर वही बंधन हमारे फिर जीवन में आते हैं, फिर हम गुलाम बन जाते हैं, फिर वही दासता में हम अपना जीवन, फिर वही उदासीनता हमारे जीवन में। प्रभु के वचन के आधार पर हम मनन चिंतन करेंगे, प्रभु हमें क्यों मुक्त करते हैं, प्रभु हमें क्यों स्वतंत्र बनाते हैं। यदि प्रभु आ रहा है हमें छुड़ाने के लिए, तो क्यों हमें छुड़ाते हैं, ये पूछना जरूरी है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4, जिसमें एक वास्तविक घटना के रूप में प्रभु बताते हैं कि जो इस्राएली जनता अपनी गुलामी में पड़े हुए हैं, अपनी गुलामी में पड़े हुए हैं, और मूसा नबी को उनके पास भेजते हैं, अपनी इस स्थिति से प्रभु उनको छुड़ाना चाहते हैं। उसके साथ साथ क्यों उनको छुड़ाएंगे उसके बारे में भी प्रभु कहते हैं। प्रभु मूसा नबी को ये कहते हुए भेजते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 पद संज्ञा अध्याय 7 लीजिए, अध्याय 7 का 16, अध्याय 7 का 16, पेज नंबर 81।
अध्याय 7 पद संख्या 16। फिर उससे कहो कि इब्रानियों के ईश्वर प्रभु ने मुझे आपके पास यह आज्ञा देकर भेजा है, मेरी प्रजा को बाहर जाने दो, जिससे वह निर्जन स्थान जाकर मेरी पूजा कर सके। यह मूसा नबी को जिम्मेदारी देते हुए प्रभु फिरौन के पास भेज रहा है। अध्याय 4 में जब पहली बार भेजते हैं तो वहाँ प्रभु कहते हैं मेरे प्रजा, मेरा इकलौता प्रजा है, मेरा इकलौता है, इस्राएल मेरा इकलौता है, उसे जाने दो, क्योंकि वह मेरी पूजा करने के लिए, मेरा सेवा करने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए उसको जाना है। प्रभु जब कहते हैं फिर उससे कहो कि इब्रानियों के ईश्वर प्रभु ने मुझे आपके पास ये आज्ञा देकर भेजा है, मेरी प्रजा को बाहर जाने दो। ये अब कहाँ है? बाहर जाने की बात कर रहे हैं। इस्राएल कहाँ है? अभी इस्राएल कहाँ है? इस्राएल मिस्र देश में। मिस्र देश माने वो अपना देश है, हाँ, गुलामी के देश में है, मिस्र देश में है। इसका मतलब है कि वह गुलामी के देश में है। उस गुलामी के देश से प्रभु कहते हैं इन्हें बाहर जाने दो, मेरी प्रजा को बाहर जाने दो, जिससे वह निर्जन स्थान जाकर मेरी पूजा कर सके। प्रभु के पर्वत सियोन पर जाकर पूजा करने के लिए, इनको बुलाने के लिए प्रभु उतर कर आए हैं। निर्गमन ग्रंथ के शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रभु इनकी पुकार सुनकर, इनकी गुलामी की दशा को देखते हुए प्रभु स्वयं उतर कर आते हैं और कहते हैं मैंने इनकी पुकार सुन लिया है, इनका विलाप मेरे कानों तक पहुंच गया है, मैं अब स्वयं उतर कर आया हूं। प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। किस लिए आ रहा है? प्रभु उन्हें गुलामी से छुड़ाने के लिए आ रहा है। प्रभु उन्हें छुड़ाने के लिए आ रहा है और ये स्वतंत्र हो जाएंगे। मेरे सामर्थ्य से, ईश्वर की सामर्थ्य से ये स्वतंत्र हो जाएंगे। ईश्वर के वचन से ये प्रजा मुक्त हो जाएंगे। किस कार्य के लिए? किस कार्य के लिए प्रजा स्वतंत्र हो जाएंगे? उसके बारे में वचन कहता है कि यह मेरी पूजा कर सके। इसी प्रकार कई बार प्रभु कहते हैं, फिरौन के पास जाकर इसी बात को दोहराते हैं। 3-4 बार कहते हैं मेरे प्रजा को बाहर जाने दो, मेरे प्रजा को छुड़ा दो। मैं इसलिए आया हूं ताकि वे स्वतंत्र हो जाए। इसका एक ही लक्ष्य है। जहां कहीं भी हम पवित्र वचन में, पवित्र ग्रंथ में प्रभु के आगमन के बारे में सुनते हैं, प्रभु क्यों आते हैं, यही कारण और कोई कारण प्रभु नहीं बताता है। मेरी प्रजा को मैं इसलिए छुड़ाता हूं ताकि वह मेरी पूजा करे, ताकि वह मेरी आराधना करे। और ये आराधना क्या है हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। और 2-3 वचन जहां प्रभु बताते हैं इसी ग्रंथ में, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 में आपके लिए पढ़कर सुना था। फिरौन के यहाँ जाकर उससे कहो कि इब्रानियों का ईश्वर प्रभु कहता है कि मेरे लोगों को चले जाने दो, गुलामी से चले जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सके, जिससे वे मेरी पूजा कर सके। उसी अध्याय के पद संख्या 13 में भी प्रभु इसी बात को दोहराते हैं। सवेरे जल्दी उठकर फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि इब्रानियों का प्रभु ईश्वर यह कहता है मेरे लोगों को जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सके। अब ये एक बात को आपको समझना है। सब लोग इधर देखिए, एक बात को आपको समझना है। प्रभु जब जब ये बात कहते हैं वे अपना, ये मेरी प्रजा है, माई बिलाउड सन, ईश्वर कहते हैं माई बिलाउड सन। हमारे जीवन में यदि देखा जाए, ईश्वर जब आता है
शत्रु से कहते हैं, शैतान से कहते हैं, ये मेरा बेटा मेरा बेटी है, इस पर आपका कोई हाथ नहीं, मैं इसलिए आ रहा हूं, मेरा अनुभव, मेरी उपस्थिति मेरी प्रजा के लिए, मेरे भक्त के लिए, मेरी बेटा मेरे बेटे मेरे बेटी के लिए इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हारा जो हाथ इस व्यक्ति पर है, मेरी प्रजा पर है, इस परिवार पर है, इसे छोड़ दो क्योंकि वह मेरा है। वो कहता है मेरा है, जो मेरा है उसका ख्याल है। इसलिए प्रभु कहते हैं एक का भी सर्वनाश ना हो जाए। ईश्वर का पुत्र इसलिए इस धरती पर आए ताकि एक का भी सर्वनाश ना हो जाए। जब प्रभु कहता है कि यह मेरा है, मैंने इसका उद्धार किया है, ये मेरा है और इसके लिए मैं राष्ट्रों को देने के लिए तैयार हूं। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 43, इसायास नबी का ग्रंथ जिस तरह से प्रभु कहता है कि इन्हें छोड़ दो। 43 का 6, जब प्रभु इस्राएल के बारे में स्वांतना का शब्द उन्हें बताते हैं कि इस्राएल, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। और उससे अध्याय के आगे आप पढ़ के जाएंगे तो प्रभु कहता है मैं उत्तर से कहूँगा उन्हें छोड़ दो, मैं दक्षिण से उन्हें मत रोको, मेरे पुत्रों को दूर दूर से ला दो और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के कोने कोने से। प्रभु का अपने प्रजा को वह कभी किसी को नष्ट होने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। अपनी प्रजा को हमेशा छुड़ाते हैं और इसीलिए वह छुड़ाते हैं ताकि वह मेरी पूजा करें, मेरी आराधना करें। इब्रानी भाषा में ये जो पूजा करने की, सेवा करने के लिए जो शब्द दिया गया है वह है सेवक का शब्द। ये मेरा सेवक के रूप में मेरे साथ रहेगा। जिस तरह से सेवक और स्वामी के साथ रहेगा उसी तरह वे मेरी पूजा करेंगे, मेरी पूजा करेंगे। अबद दास मेरी पूजा करेंगे, मेरा सेवा करेंगे, मेरी सेवा करेंगे। प्रभु इस कार्य के लिए हमें बताते हैं, इस कार्य के लिए हमें बुलाते हैं, इस कार्य के लिए हमें छुड़ाते हैं। अब हमें समझना है कि ये आराधना क्या है, ये आराधना क्या है। हम समझ रहे थे कि प्रभु अपना समझकर मुझे अपने अनुभव देते हैं, मुझे अपना समझकर मुझे अपनी उपस्थिति के साथ मुझे स्वतंत्र करता है। और प्रभु जब स्वतंत्र करता है वह इस बात के लिए ताकि हम उनकी आराधना करें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका उद्धार क्यों करते हैं? प्रभु आपके उद्धार क्यों करते हैं? प्रभु आपके उद्धार क्यों करते हैं? प्रभु आपको मान लीजिए धन संपत्ति दे रहा है, आपकी दरिद्रता से, आपकी निर्धनता से आपको यदि प्रभु छुड़ा रहे हैं तो आप क्यों उस स्वतंत्रता अनुभव करते हैं? ताकि आप उसकी आराधना करें, ना कि जो संपत्ति आपको प्राप्त हुआ उसकी आराधना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर हमारे साथ क्या होता है, जब हमें मौकरी मिलता है या फिर हमें किसी भी तरह से आनंद मिल जाता है, हमारे जो परिवार के प्रयास परिस्थिति ठीक हो जाते हैं, तो वही हमारे लिए एक ईश्वर बन जाता है और हम उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। और वह जो हमें वह संपत्ति प्रदान किया उसे भूलकर उस संपत्ति के पीछे हम उसकी आराधना करने के लिए, उसके लिए पूरा जान लगाने के लिए, जब आप अपने ईश्वर को भूलते हो, ये जिसने ये संपत्ति, ये परिस्थिति आपके लिए प्रदान किया। बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो।
यदि आप ईश्वर के यह उपस्थिति अनुभव किया है और यदि ईश्वर की उपस्थिति के द्वारा आपको आनंद हुआ है, यदि आपके जीवन में सफलता आ गए हैं, तो ये और कोई कार्य के लिए नहीं, एक ही मतलब के लिए, एक ही मकसद से प्रभु ने आपको चुराया है, वह है आप उसकी पूर्ण तन मन शक्ति के साथ उसकी आराधना करने के लिए। बोली हल्लेलुया, हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो। आपको एक बात को समझना है, जो भक्ति आप समझते हैं ना, डिवोशन भक्ति, और एक दूसरी तरफ आराधना जो आराधक है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, यदि आप भक्त का मनोभाव के साथ प्रभु के साथ आ रहा है और प्रभु से प्रार्थना करते हुए, भक्त होने के कारण आप प्रार्थना करते हुए आपके लिए, आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपको नौकरी मिल गया, किसी कारण से ये नौकरी चले जाएंगे, यदि आप भक्त की मनोभाव से अपने जीवन को बिताया है, तो ये नौकरी चले जाने के कारण आप फिर ईश्वर को कोसने लगेंगे, ईश्वर पर आप फिर गुस्सा हो जाएंगे। यदि भक्त और आराधक का जो फर्क है, वो आप जब तक नहीं समझेंगे, एक हफ्ते में आप वचन सुने, एक दिन में आप वचन सुने, आपको आनंद आया, आपको लगता है कि परेशानी दूर हो गया, फिर वही परेशानी यदि आपके सामने आए, तो यह कैसे समझ में आए, एक उपस्थिति में रहते हुए ये मेरे लिए प्रभु ने क्या कर रहा है, जब तक उसको समझ में नहीं आएगा, आप उस भक्त के लेवल पर रहेंगे, आप वहीं रहते जाएंगे, आराध की ओर नहीं बढ़ेंगे। बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। आपको याद है जो बीज का दृष्टांत में प्रभु कहते हैं, वचन तो सुनते हैं, बड़े आनंद के साथ वचन सुनते हैं, जिस तरह से रास्ते में बोए गए बीज, पथरीली भूमि पर, झाड़ियों पर बोए गए बीज के जैसे एक हफ्ता के लिए, 2 दिन के लिए उग कर आए, लेकिन जब धूप पड़ने लगा, जब झाड़ियाँ बढ़ने लगे, पंछी पक्षी उसको चुगने के लिए आ गए, तो ना जाने बीज कहाँ गए, ना जाने अंगूर कहाँ गए, आपका पौधा ही मुरझा गया, जो आनंद आपको मिला सब नष्ट हो गया। लेकिन जो सच्चा आराधक है, वह सचमुच में विश्वास करते हुए 100%, 60%, 30% प्रभु के लिए फल लाते हैं। चाहे चिड़िया आ जाए, धूप आ जाए, झाड़ जंगाड़ उग जाए, उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं आने वाला है, वह हमेशा फल देते रहेंगे, प्रभु के लिए ईमानदार रहेंगे। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। सच्चे आराधक और भक्त के बीच में जो फर्क यदि आपको समझना है, आप अपने जीवन में प्रश्न करते देखना, यदि ये संपत्ति, यदि मुझे किसी भी तरह में सफलता प्रभु से प्रार्थना करने के बाद प्राप्त हुआ है, और यदि ये संपत्ति, ये सफलता यदि मेरे जीवन से हटा दिया जाएगा, प्रभु के लिए मैं ईमानदार रहूं, प्रभु की आराधना करने के लिए मैं सच्चे निष्ठा और प्रार्थना दिखाऊं, ये सवाल पूछने से आपको समझ में आएगा। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। यदि आप सच्चा आराधक है तो ये आपके जीवन में दिखने लगेंगे। एक उदाहरण जो संत लोगों की उदाहरण है, पाद्रे पियो, जो आज के ज़माने के संत हैं, आप जानते हैं कितनी संतमय जीवन उनका, बड़ा लाइफ जो है। आप लोग जानते हैं कि जब वो परम प्रसाद जो मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, जब मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए रोटी को ऊपर उठाते हैं, वह आनंद के मारे, उस खुशी के मारे आराधक के रूप में घंटों तक वैसे ही खड़ा रहता था। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक उनके मिस्सा बलिदान जब वो जी रहता था उस समय चलते थे। और चाहे जो लोग आए हुए हैं, धूप हो, पानी हो, सब में वही आराधना में लीन होकर वह आराधना करते थे और मिस्सा बलिदान चढ़ाते थे। और उनके अपने संत पवित्रता का इस तरह दर्शन होता था कि वह हाथ उठाते हुए लोगों पर आशीर्वाद देते हैं, वे चंगे हो जाते थे। और भी अपने जो एक जगह पर अभी रह गया तो दूसरे जगह पर उसी समय रहने का बाई लोकेशन जिसे कहते हैं, इतना महान संत, और उनको पंचक्षद अपने हाथों पर, पांवों पर और छाती पर प्रभु का जो घाव है वो उन्हें प्राप्त हुआ, इतना महान संत।
संत पादरे पियो, लेकिन 10 साल तक उनको जो ये आराधना, पवित्र मिस्सा बलिदान, ये जो पाप स्वीकार, लोगों से मिलना, उनको आशीर्वाद देना, ये सब उनके अधिकारियों ने रोक रखा। 10 साल के लिए उनको ये रोक रखा था। उनको लिख कर दिया, अब तुम मिस्सा बलिदान पब्लिक में नहीं चढ़ाएगा, अब तुम पाप स्वीकार सुनने के लिए, पाप स्वीकार के लिए नहीं बैठेंगे, लोगों से पब्लिक में नहीं मिलेंगे, सब अपने प्राइवेट रूम में आपको रखना पड़ेगा। जब ये लिखकर उनको दिया, वो देखते हुए बस उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा था, अपने अधिकारियों से एक ही प्रश्न पूछा था, मुझे तो ईश्वर की आराधना करने के लिए परमिशन तो है, ईश्वर की आराधना करने के लिए मुझे परमिशन से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कमरा बंद करते हुए अपने कमरे में जाकर वह सच्चे आराधक के रूप में 10 साल तक कोई भी पब्लिक मिनिस्ट्री, मिस्सा बलिदान, पाप स्वीकार, किसी से आशीर्वाद, मिलना जुलना कुछ भी नहीं, 10 साल अपने ही कमरे में आराधक के रूप में वह बना रहा। चाहे कितनी बड़ी आशीष उनके जीवन में प्रभु दे रहा हो, वो जब हटाए गए तो उनका पवित्रता और बढ़ता गया, उनकी आराधना का मनोभाव और बढ़ता गया, उनकी पवित्रता और ज्यादा लोगों को दिखने लगा। भाइयों बहनों, हमें सोचना होगा कि हमें जो प्राप्त हो रहा है, हमारी सफलता, हमारी धन संपत्ति, हमारी कामयाबी, ये सब यदि हम भक्त के रूप में ईश्वर से प्राप्त किया हो, तो आपको जरूर याद रखना कि आप इसे अपने आराधना की ओर इसे बढ़ाना है। चाहे मुझसे हटा दिया जाए, ये मुझसे दूर चले जाए, मेरे परेशानी फिर आ जाए, तब भी मैं ईश्वर के लिए निष्ठावान रहूँगा, निष्ठा बनाए रखूँगा। ये प्रभु हमें बताता है कि सच्चा आराधक है। बोले हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी बात के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। जरूर जरूर हम प्रार्थना करेंगे, जरूर हम प्रार्थना करेंगे, और हमें प्रभु आशीष भी देंगे, प्रभु जरूर हमें आशीष देंगे। लेकिन जो आशीष मुझे मिल रहा है, यदि वह मुझसे लिया जाए या फिर मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तब मेरी भक्ति, मेरी प्रार्थना कहाँ रह गया हो, ये हमें मनन चिंतन करते हुए देखना है। इसलिए प्रभु जो हमें अपने आराधना करने के लिए बुला रहा है, अपनी आशीष प्राप्त करने के लिए बुला रहा है, यदि सच में उसकी उपस्थिति हमें अनुभव हो रहा है, तो वह केवल एक बात के लिए, उनकी आराधना करने के लिए। जिस तरह से हम देखते हैं सुसमाचार में, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 में, जहाँ एक अवधूत ग्रस्त के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से वह पीड़ा से जूझ रहे थे, किस तरह से दूसरे लोग उससे परेशान थे। कई प्रकार के परेशानी उनके जीवन में, दूसरों के जीवन में। जल्दी पढ़कर सुनाता हूँ। वह मकबरों में रहता था, अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। ये एक बंधन गुलामी की अवस्था है जो सुसमाचार में प्रभु अपने जीवन काल में दर्शाता है। इसकी जीवन से जो प्रभु उसे स्वतंत्र करता है, प्रभु उसे स्वतंत्र करता है, वह व्यक्ति कहता है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपने मुझे छुड़ाया है, मुझे अच्छा लगता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 17। तब गरसेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अवधूत ग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए, मुझे अपने पास रहने दीजिए।
बड़े आग्रह के साथ वह प्रार्थना कर रहा था। ये जो अवस्था है उसे अच्छा लग रहा है, इन्होंने मुझे सारे बंधनों से छुड़ाया है, लेकिन प्रभु उन्हें अपने साथ में नहीं लेते हैं। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास, अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। ये तुम्हारा जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता तुम दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपने आप में खुशी मनाते हुए, कभी कभी हम सोचते हैं कि जो गाना बजाते रहते हैं और तालियां बजाते रहते हैं उसी में आराधना है, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु यीशु कहते हैं, जब पेतरुस कहते हैं प्रभु इस यहाँ होना कितना अच्छा है, प्रभु उन्हें लेकर पहाड़ से नीचे ले जाते हैं जहाँ ये अवधूत ग्रस्त का उसका जो विवरण है वहाँ होता है। हमारे जीवन में जब परेशानियाँ हैं, जो प्रार्थना की सफलता हमें प्राप्त हुआ है, उससे बढ़कर हम किस तरह से आराधना का मनोभाव के साथ हम प्रभु के साथ रह पाते हैं। ना केवल जब हम इस मंदिर में आते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं या परिवार में प्रार्थना करते समय वहीं केवल उपस्थिति है, लेकिन उससे बढ़कर जो आराधना का मनोभाव है। एक ऐसा समय था जब हम लोग चर्च नहीं जा पाते थे, कुछ सालों पहले ही चर्च नहीं जा पाते थे, और आप अपने में मनन चिंतन करते हुए देख सकते हैं कितने लोग ईश्वर के प्रति जो निष्ठा, लोग उसके बाद में भी कहते थे कि अभी भी वही ऑनलाइन चलाने से अच्छा लगता है, वही ऑनलाइन हमें मिलता रहता तो कितना अच्छा रहता, हम घर में ही बैठकर ये सब कर पाते। और कैसे करते थे हमें भी मालूम है ना, एक तरफ मिस्सा चल रहा है, एक तरफ रोटी बेल रहा है, ऐसे भी होता था। हमारी जो आराधना का भाव है हम किस तरह निभाते हैं। हम आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो कुछ हमें अनुभव मिला है, जो कुछ प्रभु की उपस्थिति हमें हमारे जीवन में प्राप्त किया है, चाहे वो हमारे प्रार्थना के फल के रूप में हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है, प्रभु इसका सही अर्थ, ये वरदान मुझे क्यों दिया गया है, मुझे यह कृपा क्यों दिया गया है, मुझे ये आनंद किस लिए मिल रहा है, मैं इसके साथ आपकी आराधना कैसे करूं। बैठकर आपको सोचना है, मनन चिंतन करना है, तभी हम वो भक्त के लेवल से आराधक के लेवल में हम बढ़ पाएंगे। कहते हैं कि भक्त को कोई भी बहका पाएंगे, भक्त को कोई भी जल्दी ही बहका पाएंगे, लेकिन जो सच्चा आराधक है वो टिके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो बने रहेंगे। हमारे अंदर प्रभु ऐसा कृपा प्रदान करे, सच्ची आराधना का मनोभाव प्रभु हमें प्रदान करे। आज के दिन हम प्रार्थना करेंगे, आइए सब हम खड़े हो जाएंगे।